नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य हिंदी और मैं हूं आपके साथ कृति सिंह। राहुल गांधी ने महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव 2024 में बड़े पैमाने पर धांधली का गंभीर आरोप लगाया है। उन्होंने महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव का जिक्र करते हुए इसे लोकतंत्र की चोरी का ब्लूप्रिंट करार दिया है। राहुल ने इस पर द इंडियन एक्सप्रेस में लेख लिखा है। इसका शीर्षक है मैच फिक्सिंग महाराष्ट्र। अपने लेख में राहुल गांधी ने 5 स्टेप बताए हैं कि किस तरह चुनाव की चोरी की जाती है। राहुल ने इस लेख के कुछ हिस्से अपने एक्स हैंडल पर भी पोस्ट करते हुए लिखा है कि चुनाव की चोरी कैसे करें। उन्होंने जो स्टेप लिखे हैं उसमें चुनाव की नियुक्ति से लेकर फर्जी मतदाताओं को जोड़ने और सबूत छिपाने तक का दावा शामिल है। उन्होंने चेतावनी दी है कि किस तरीके से ये चुनाव को चोरी होती है और क्या क्या हो सकता है। उन्होंने ये भी चेतावनी दी है कि अब बिहार और अन्य राज्यों में भी ये दोहराया जा सकता है। कांग्रेस नेता ने अपने लेख में महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव 2024 को लोकतंत्र में धांधली का ब्लूप्रिंट बताया है। उन्होंने इसे स्टेप बाय स्टेप प्रक्रिया के रूप में समझाया, जिसमें 5 कदम शामिल हैं। इसमें सबसे पहले आता है चुनाव आयोग की नियुक्ति पर कब्जा। दूसरे नंबर पर उन्होंने लिखा है वोटर लिस्ट में फर्जी मतदाताओं को जोड़ना। और तीसरे नंबर पे उन्होंने लिखा है मतदान प्रतिशत को बढ़ा चढ़ाकर दिखाना। चौथे नंबर पर राहुल गांधी ने लिखा भाजपा के लिए जरूरी सीटों पर फर्जी मतदान। और 5वें नंबर पे लिखा है सबूतों को छिपाना। ये 5 पॉइंट्स हैं जो राहुल गांधी ने इस हेडिंग के साथ लिखे हैं कि किस तरीके से चुनाव की चोरी की जाती है। आइए हम इन सभी स्टेप को एक के बाद एक करके समझते हैं। आइए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहला उन्होंने लिखा है चुनाव आयोग की नियुक्ति पर कब्जा। राहुल गांधी ने आरोप लगाया है कि 2023 के चुनाव आयुक्त नियुक्ति अधिनियम के तहत चुनाव आयोग की नियुक्ति करने वाले पैनल को हथियार बनाया गया। इस पैनल में प्रधानमंत्री और गृह मंत्री की 2-1 के हिसाब से बहुमत की भूमिका होती है, जिसके कारण विपक्ष के नेता की राय को दरकिनार किया जा सकता है। राहुल ने यह भी लिखा कि चयन समिति में मुख्य न्यायाधीश के बजाय एक कैबिनेट मंत्री को नियुक्त करने का निर्णय भी शक के घेरे में आ जाता है। अपने आप से पूछें, कोई क्यों एक महत्वपूर्ण संस्थान में एक निष्पक्ष मध्यस्थ को हटाने की कोशिश करेगा? सवाल में ही जवाब छिपा हुआ है। तो ये है जो पहले पॉइंट में उन्होंने लिखा है कि चुनाव आयोग की नियुक्ति के लिए सुप्रीम कोर्ट की राय दरकिनार कर दी जाती है और जो फैसला है, जो पैनल बनाया जाता है, उसमें सरकार और विपक्ष की जो भूमिका है वो 2 और 1 के तौर पे, यानी कि एक तरीके से विपक्ष को साइडलाइन कर दिया जाता है। अब बात करते हैं दूसरे पॉइंट की। तो दूसरे पॉइंट में उन्होंने लिखा है वोटर लिस्ट में फर्जी मतदाता को जोड़ना। उन्होंने दावा किया है कि महाराष्ट्र में जब चुनाव हुए थे, जब लोकसभा चुनाव 2019 में महाराष्ट्र में जो मतदाता थे उनकी संख्या थी 8.98 करोड़। वहीं जब 5 साल बाद महाराष्ट्र में जब लोकसभा चुनाव हो रहे थे तो महाराष्ट्र में जो संख्या थी मतदाताओं की वो थी 9.29 करोड़। वहीं जब 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद जब 5 महीने बाद महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव होते हैं तो जो मतदाताओं की संख्या है वो कुछ इस प्रकार बढ़ जाती है कि 9.70 करोड़ मतदाताओं की संख्या बढ़ जाती है। यानी कि उन्होंने कहा कि 5 साल में लगभग, अब आप हिसाब लगा सकते हैं कि 5 साल में 2019 से लेकर 2024 के बीच में लगभग 5 साल में 31 लाख मतदाता बढ़े। तो ये कैसे संभव है कि 2024 लोकसभा जब चुनाव हुए और उसके 5 महीने बाद विधानसभा चुनाव होते हैं तो इस दौरान 41 लाख मतदाता बढ़ जाएं? यही सवाल राहुल गांधी ने उठाया है। उन्होंने कहा है कि सरकार के आंकड़ों के अनुसार ही 18 साल से ज़्यादा के 9.54 करोड़ की जनसंख्या से ज़्यादा मतदाता 9.70 करोड़ हो गए हैं। ये उन्होंने सवाल उठाया। अब बात कर लेते हैं तीसरे पॉइंट की। यहाँ पे उन्होंने लिखा है मतदान प्रतिशत को बढ़ा चढ़ाकर दिखाना, यानी कि जितना मतदान हुआ है उसको बाद में और भी ज़्यादा बढ़ाकर बता देना जितना हुआ भी नहीं है। राहुल ने कहा है कि मतदान के आखिरी घंटों में असामान्य रूप से मतदान प्रतिशत में वृद्धि देखी गई। कांग्रेस ने दावा किया है कि 5 बजे के बाद, यानी कि जब 5 बजे वोट वाले दिन जब 5 बजने के बाद में लगभग 76 लाख मतदान हुए, जो कि संख्या के हिसाब से असंभव है। उन्होंने लेख में लिखा है कि चुनाव आयोग के अनुसार मतदान का दिन कहीं अधिक नाटकीय था। शाम 5 बजे तक मतदान प्रतिशत 58.22% था। हालांकि मतदान बंद होने के बाद भी मतदान प्रतिशत और बढ़ता गया। अंतिम मतदान प्रतिशत अगली सुबह
जब अगली सुबह जांचा गया तो उस हिसाब से 66.05% मतदान हुए। ये अभूतपूर्व 7.83% अंकों की वृद्धि 76 लाख मतदाताओं के बराबर है। यानी कि पूरा अगर देखा जाए तो उनका कहना है कि 5 बजे के बाद 76 लाख लोगों ने वोट किया। ये महाराष्ट्र में पिछली विधानसभा चुनावों में से कहीं ज़्यादा अधिक है। वहीं अब बात कर लेते हैं चौथे पॉइंट की। चौथे पॉइंट में उन्होंने लिखा है कि भाजपा के लिए ज़रूरी सीटों पर फर्जी मतदान। ये चौथे पॉइंट में राहुल गांधी ये कहना चाह रहे हैं, उन्होंने कहा है कि महाराष्ट्र में 1 लाख बूथ हैं, लेकिन अधिकतर वोटर 85 विधानसभा क्षेत्रों के 12,000 बूथों पर जोड़े गए। इन क्षेत्रों में लोकसभा चुनाव में बीजेपी का खराब प्रदर्शन रहा था। उन्होंने आरोप लगाया कि फर्जी मतदान को उन क्षेत्रों में टारगेट पर लिया गया जहां बीजेपी को जीत की जरूरत थी। मिसाल के तौर पर कामठी सीट पर लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को 1.36 लाख वोट मिले थे, जबकि विधानसभा चुनाव में ये आंकड़ा काफी कम हो गया था। उन्होंने कहा कि 5 बजे के बाद इन बूथों पर डाले गए वोटों का औसत 600 था। राहुल ने कहा कि एक वोट डालने के लिए लगभग 1 मिनट का समय चाहिए, तो इतने मतदान के लिए 10 घंटे तक मतदान होना चाहिए। एनडीए ने इन क्षेत्रों की 85 में से अधिकतर सीटें जीत ली थी। यहीं से ये सब कुछ शक के घेरे में आ जाता है। आखिरी पॉइंट की बात करें, राहुल ने अपने लेख में आखिरी पॉइंट में जो लिखा है वो है सबूतों को छिपाना। राहुल ने दावा किया है कि इस धांधली के सबूतों को छिपाने की कोशिश की गई, लेकिन आधिकारिक आंकड़ों से ये साफ हो गया कि धांधली बड़े पैमाने पर की गई। कांग्रेस नेता ने लिखा कि इससे भी बदतर केंद्र सरकार ने चुनाव आयोग से परामर्श के बाद 1961 के चुनाव संचालन नियमों की धारा 93(2)(a) में संशोधन किया ताकि सीसीटीवी फुटेज और इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड तक पहुंच को रोका जा सके। ये महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में केवल 1 महीने के बाद ही और उच्च न्यायालय के उस आदेश के बाद किया गया जिसमें चुनाव आयोग को एक मतदान केंद्र के वीडियोग्राफी और सीसीटीवी फुटेज साझा करने का निर्देश दिया गया था। संशोधन और इसका समय दोनों ही संदिग्ध हैं। हाल ही में एक समान या डुप्लीकेट एपिक नंबर के उजागर होने से फर्जी मतदाताओं को लेकर चिंताएं बढ़ गई हैं। राहुल गांधी ने इसे मैच फिक्सिंग करार देते हुए कहा कि धोखा देने वाली टीम भले ही खेल जीत ले, लेकिन इससे संस्थानों को अपूरणीय नुकसान होता है और जनता का विश्वास टूट जाता है। ये राहुल गांधी के 5 पॉइंट्स थे जो उन्होंने अपने लेख में साझा किए हैं। चुनाव आयोग ने इन आरोपों को खारिज करते हुए कहा है कि मतदान के आखिरी घंटों में वृद्धि सामान्य प्रक्रिया है। महाराष्ट्र के मुख्य निर्वाचन अधिकारी एस चोकलिंगम ने कहा कि मतदान के 2 घंटे तक अंतराल पर दी गई जानकारी मौखिक होती है, जबकि फॉर्म 17C में दी गई अंतिम जानकारी सटीक होती है। आयोग ने यह भी दावा किया कि 6.4 करोड़ मतदाताओं ने सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक मतदान किया। बीजेपी ने भी लगातार राहुल गांधी के आरोपों को निराधार और संस्थानों को बदनाम करने की कोशिश करार दिया है। इसने दावा किया है कि मतदाता सूची में वृद्धि सामान्य है और ये प्रक्रिया कर्नाटक चुनावों में भी देखी गई थी, जहां कांग्रेस जीती थी। राहुल गांधी ने अपने लेख में जनता से अपील की कि वे सबूतों को देखें, खुद निर्णय लें और जवाब मांगें। उन्होंने चेतावनी दी है कि महाराष्ट्र की ये मैच फिक्सिंग अब बिहार में भी दोहराई जाएगी, जहां इस साल के अंत में चुनाव होने हैं। उन्होंने इसे लोकतंत्र के लिए जहर बताया। राहुल गांधी के इन आरोपों के बाद निर्वाचन प्रक्रिया और लोकतांत्रिक संस्थानों पर फिर से सवाल उठने लगे हैं। हालांकि चुनाव आयोग और बीजेपी ने इन आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है, लेकिन मतदाता सूची में हेरफेर और मतदान आंकड़ों में गड़बड़ी के विपक्ष के दावे ने एक गंभीर बहस छेड़ दी है। आपकी जो भी राय हो इस मामले में हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सत्य हिंदी।